जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। स्वागत अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपा मेवाड़ को इतिहास शुरू कर रखे है। मेवाड़ के इतिहास में रावल रतन सिंह पढ़ दियो थो, ठीक है, राणा हमीर पढ़ दियो थो। अगला जो मेवाड़ का शासक है वह राणा लाखा, ठीक है। राणा लाखा का शासनकाल भी अपने को याद रखना है भाई। राणा लाखा का शासनकाल है 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक, ठीक है। अब राणा लाखा के बाद में मेवाड़ के जितने भी शासक पड़ेंगे, राणा लाखा के बाद में मोक्कल है, महाराणा कुंभा है, सबका शासनकाल अपने याद रखेंगे, ठीक है। तो कहते हैं भाई राणा लाखा जब मेवाड़ के शासक बढ़ते हैं तो उसमें किस्मत साथ में लेके आते हैं, यानी क्या किस्मत का बड़ा ही धनी हा। अणकस में चांदी की खान निकलेगी, ठीक है। अणकस में पिछोला झील को निर्माण होगो, मतलब बुढ़ापा के महीने शादी होगी, यानी इंसान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब काम अपना आप ही होगा, ठीक है। तो मैं बात क्या राणा लाखा तो किस्मत का धनी था। राणा लाखा के इसमें सबसे पहले निकलेगी चांदी की खान। चांदी की खान कहां निकलेगी? चांदी की खान निकलेगी जावर। जावर कहां है? उदयपुर के अंदर। अब अगर कोई राज्य में चांदी की खान निकलेगी तो सोचो भैया, अगर चांदी की खान निकलेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो यानी कि वो राज्य आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, तो यानी किस्मत का धनी था। तो राणा लाखा के समय में चांदी की खान निकलती है जावर उदयपुर में। चांदी के मामले में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है और चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, ठीक है। एक बात बिल्कुल सिंपल सी है, आराम से याद रख लियो। तीन ही चार बात है बस राणा लाखा की। दूसरी बात, इनके समय में पिछोला झील का निर्माण होगा। इनके समय में राणा लाखा के समय में पिछोला झील का निर्माण होगा। कहते हैं कि पिछू नामक बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में इस पिछोला झील का निर्माण कराया था। ज्यादा आप झील पढ़ांगे जी, ज्यादा डिटेल से पढ़ लेवाना। एक बार सिर्फ इतना ध्यान रखियो कि राणा लाखा ने पिछोला झील का निर्माण कराया था। राणा लाखा के समय हुआ था, निर्माण नहीं कराया था। राणा लाखा के समय में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। और इस पिछोला झील में एक गलकी नटनी का चबूतरा है भाई, नटनी का चबूतरा। यह प्रश्न आया राजस्थान पुलिस 2014 में, कभी गलकी नटनी का चबूतरा कहां है? पिछोला झील में है। ये राजस्थान पुलिस 2014 में प्रश्न आया। नटनी का है कि देखो थोड़ी सी कहानी है, सत्य है या नहीं वो तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा मैं कहानी है वो बता दूं। ये अपने पिछोला झील, ठीक है। तो एक बार मेवाड़ के महाराणा लाखा के दरबार में नट और नटनी आते हैं। नट नटनी समझ गया, यानी कि जो खेल दिखावे, यानी कि रस्सी बांध दे दोनों तरफ से और बैक के बाद में नटनी बैलेंस बना के चाला है। अब कदी कदी देखा करा ने भाई जी हाथ में लाठी ले लेगा और फिर बैलेंस बना के चालेगा, तो वो मतलब उनका काम होता है खेल दिखाने का। तो नट नटनी मेवाड़ के महाराणा लाखा के दरबार में आते हैं और नट बोलता है कि लाखा जी, जो मेरी नटनी है वो पिछोला झील को पार कर जाएगी क्या, अगर आप रस्सी बांध दो ने। तब लाखा जी पता नहीं क्या मूड का महीना, हाँ बोला कि अगर नटनी पिछोला झील को पार कर गई तो मैं आधा राज्य दे दूंगा क्या। अब मतलब पूरा गांव वाला, आसपास का जो भी गांव वाला देखने आया, कल लाखा जी आधो राज्य दे देंगे अगर नटनी पार कर देगी तो। अब नटनी का काम क्या था? नटनी तो एकदम पारंगत थी भाई का कोई भी आदमी, अब उसमें क्या कि बड़ा तगड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो नटनी का तो काम यही था, लगाया गया भाई दोनों तरफ से रस्सी बांधी गई, ठीक है। ये लो भाई नटनी चालने शुरू हुई। धीरे धीरे जो नटनी रस्सी ने पार करे, मेवाड़ के महाराणा लाखा की धड़कन जोर जोर से बढ़ने लगी कि अगर यह नटनी पार करगी रस्सी ने तो आज तो मेवाड़ को आधो राज्य गयो, आधो राज्य गयो। सारा गांव वाला जोर जोर से हुटिंग करे, बस थोड़ा सा और थोड़ी सी जगह और बची है, बिल्कुल का थोड़ा और करके जोर जोर से नटनी ने सारा सपोर्ट करे। इन मेवाड़ का महाराणा लाखा की धड़कन जोर जोर से बढ़ रही है कि करा के का। इन सारा दरबारी भी खुश होने लग रहे हैं जोर जोर से, वह भी नटनी को साथ देवे। तब लाखा जी बोले कि ते खुश क्यों रहे हो? दरबारियों ने बोला कि ते खुश क्यों रहे हो, यानी कि आधो राज्य जाओगे ने तो आधा मंत्री आधा ही रहेंगे आके। फिर मंत्रियों के दरबार में ही अरे यार तो तकड़ी बात हुई, अगर आधो राज्य चले जाओ तो मंत्रियों की संख्या भी आधी हो जाएगी, तो यानी कि अपनी तनख्वाह भी कौन मिलेगी। फिर बैंक के बाद में कहते हैं, कहावत है कि किसी ने जाके ये रस्सी काट दी, ठीक है। रस्सी काटने के बाद में ये नटनी पड़ गई पिछोला झील में और यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। बैंक के बाद में राजा जी खुश, बोले कि वाह वाह, मतलब मेरा राज्य बच गयो क्या। नट बोले कि राजा जी तारो तो राज्य बच गयो, मेरी तो लाइफ लाइन ही चली गई क्या, मेरे तो जीवन संगिनी थी वही चली गई। तब लाखा जी बोले यार देख अब चली गई वह तो मैं कुछ कौन कर सकूं, लेकिन मैं के लिए चबूतरों को निर्माण करा दूंगा क्या। तब इन्होंने नटनी का चबूतरा बनवाया था पिछोला झील में, ठीक है। ये राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछ लिया था 2014 में, नटनी का चबूतरा कहां पे है? पिछोला झील में। याद रह जाएगा, यह कहानी है, बस इतना ध्यान रखने का। राणा लाखा के समय में पिछोला झील का निर्माण होया, ठीक है। और आप झील पटांगा जी ज्यादा डिटेल से पढ़ लेवांगा। तीसरा,
राणा लाखा की बुढ़ापा में शादी हो गई। मेवाड़ मारवाड़ के शासक थे रणमल। रणमल की बहन थी हंसाबाई। रणमल की बहन हंसाबाई के साथ में इनकी शादी होती है। हुआ क्या था देखो, वैसे तो मारवाड़ के इतिहास में मैंने पढ़ा भी दिया, लेकिन एक बार फिर वो पढ़ा दिया, आपको प्यार ज्यादा है बात करता, दोबारा बता दूं मैं। मारवाड़ का शासक था राव चूड़ा, ठीक है। राव चूड़ा का 2 बेटा, सबसे बड़ो बेटा था रणमल और 2 नंबर पर था कान्हा। राव चूड़ा ने क्या किया, रणमल को तो राजा बनाया नहीं मारवाड़ का, और राजा बना दिया कान्हा को। वह के बाद में रणमल आपकी बहन हंसाबाई ने लेकी मेवाड़ का राणा लाखा के दरबार में चले जावा, ठीक है। और हंसाबाई को रिश्तो भेजे। अब की है कि पहली जैसे रिश्ते होते थे ना, तो पहली मतलब रिश्ता पंडित जी लेके जानता। आजकल दराल इतनी कोनी है, कहते फेसबुक और इंस्टा पर मैसेज करो और प्यार हो जावे, ठीक है। देखो बस का अट्रैक्शन हो गया होगा सर, प्यार हो गया होगा। अरे यो प्यार थोड़ी हो रहा है, वो तो अट्रैक्शन है वैसे। तो एन प्यार को नहीं कहा आप, ठीक है। भाग जावे 1-2 महीना बाद में वो अट्रैक्शन मिट जावे, फिर धोखो है। तो ये बात खातर चलो है प्यार वाली बातें कोई अलग चैनल पर बताया करांगा, अभी छोड़ो आपने, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ाई की बातें करांगा। तो ठीक है भाई, यानी कि रणमल की बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई का रिश्ता भेजाता है मेवाड़ के महाराणा लाखा के दरबार में। पंडित जी रिश्तो लेके जावे। अब दरबार लागे रहो थो, लाखा जी दरबार में आगे बैठा। पंडित जी आवे, सर मैं मारवाड़ से आया हूं और भाई का सगाई को रिश्तो लेके आया हूं क्या, यानी वह टाइम कहता नारियल कहता, यानी नारियल लेके आया हूं मैं। तब लाखा जी हंसने लगे, देखोगा मेरे खातर बुढ़ापन भी रिश्ता आवे क्या। तब पंडित जी बोला ना कह तारा खातर को नहीं, तारो जो बेटो है ना राणा चूड़ा, वह खातर लेके आया हूं। यानी कह राणा लाखा का बेटा था राणा चूड़ा, इनका बेटा था भी राणा लाखा का बेटा था राणा चूड़ा। क्या मैं तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं लेके आया हूं, क्या मैं तो राणा चूड़ा खातर रिश्ता लेके आया हूं। अब जी यहाँ पंडित जी बात की सारा दरबारी हंसने लगा। अब राणा चूड़ा ने यार फील होएगा अपना मतलब पिताजी की बेइज्जती सी होने लग रही है। तब राणा चूड़ा दरबार में खड़ा हुआ और कहा कि पंडित जी आप रिश्तो लेके आया हो, मेरे पिताजी ने हाँ भर दी है। अब मैं हंसाबाई ने मेरी माँ की दृष्टि से ही देखूंगा कि मैं हंसाबाई के साथ में शादी को नहीं कर सकूं, या शादी ताने राणा लाखा के साथ में करनी पड़ेगी। तो पंडित जी ने शर्त रखी क्या, शादी तो मैं करवा दूंगा क्या, लेकिन आज से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ को शासक बनेगा क्या। के बाद में राणा चूड़ा बोले चलो ठीक है क्या, मैं यह वचन दूं क्या मेरो कोई भी उत्तराधिकारी है वो मेवाड़ को शासक को नहीं बने, यानी कि मेरो कोई भी उत्तराधिकारी, मैं खुद मेवाड़ को शासक कौन बनूं, मेरो उत्तराधिकारी है वो मेवाड़ को शासक कौन बने। यो वचन दियो थो राणा चूड़ा ने, और वचन के कारण राणा चूड़ा ने कहो जाए मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह, या तो ऐसी जो शपथ है भीष्म पितामह, या तो ऐसी शपथ है वो अपन भीष्म पढ़ते हैं जो अपने महाभारत में पढ़ते हैं, उन्होंने ली थी। उन्होंने तो शपथ ली थी कि मैं कभी जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा क्या, लेकिन कि एक कोचिंग वाला भी नहीं पढ़ाने लगा। राणा चूड़ा ने भी कभी शादी नहीं की थी, लेकिन यह बात गलत है। राणा चूड़ा ने शादी करी थी, अणको वंश भी चाले थो, और जो चूड़ावत शक है ना मतलब राजपूतों में, इन्हें चूड़ा राणा चूड़ा सी है चुंडावत है, जो राजपूतों के अंदर गोत है ना चुंडावत है। एक अपने कहावत भी अभी राणा राज सिंह आओगे जिद आगे बढ़ाऊंगा कि चुंडावत मांगी सैनानी सिर काट दे दियो छत्राणी, अभी बता देंगे, थोड़ा ट्विस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो राणा चूड़ा इन्होंने शादी की थी, लेकिन कोचिंग आना क्या बताऊं कि राणा चूड़ा ने शादी नहीं की थी, यानी शादी नहीं करने की कसम खाई थी, लेकिन इन्होंने शादी की थी। इन्होंने शपथ ये ली थी कि मेरा कोई भी उत्तराधिकारी है वो मेवाड़ का शासक नहीं बनेगा, इन्होंने ये शपथ खाई थी, ठीक है। लेकिन ये शपथ भी बहुत बड़ी बात थी क्या भाई, मतलब राज्य को त्याग दिया, तो इसलिए इनको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। याद रहे वो, बिल्कुल याद रखना है। राणा चूड़ा अलग है, इनकी उपाधि है राणा, ये राणा लगाते थे। इधर है राव यानी कि मारवाड़ का शासक, ये राव चूड़ा अलग है, ये राणा चूड़ा अलग है। इनकी उपाधि है राणा और इनकी मारवाड़ के शासकों की उपाधि है राव, ठीक है, ध्यान में रखना। वह के बाद में हंसाबाई और राणा लाखा की शादी हो जावे, और इनसे जिस पुत्र का जन्म होगा वो होगा मोकल, यानी कि राणा लाखा और हंसाबाई की असर्त को शादी हुआ है, ठीक है। जो जिस पुत्र का जन्म होगा वो है मोकल, जो आगे लो अपने मेवाड़ को शासक बनेगा राणा लाखा के बाद में। याद रहे जे वो रणमल की बहन थी हंसाबाई, ठीक है। इन्होंने शादी कर दी, राणा चूड़ा ने शपथ ले ली कि भाई मेरा कोई भी उत्तराधिकारी है वो मेवाड़ का शासक नहीं बनेगा।
वह के बाद में राणा लाखा ने सोचा भाई कि देखो मतलब मेरे बेटे ने इतनी बड़ी बलिदानी दी है, यानी का मतलब मैं कभी उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, मेरा वंश कभी भी उत्तराधिकारी नहीं होगा इस मेवाड़ की कुर्सी के लिए। तब कहते हैं राणा लाखा ने राणा चूड़ा को सबसे बड़ी मेवाड़ का जो ठिकाना था सलुंबर, मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था सलुंबर, सलुंबर है वो राणा चूड़ा को दे दिया था। यानी कि मेवाड़ के महाराणा लाखा ने खुश होके अपने बेटे को सलुंबर का ठिकाना दे दिया था। मेवाड़ में कहते हैं 16 ठिकाने थे, 16 ठिकानों में सबसे बड़ा जो ठिकाना था सलुंबर, ये दे दिया था राणा चूड़ा को। ठीक है, यानी कि भाई जब इसने शपथ ली थी तो खुश होके भाई चलो ठीक है कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा बलिदान दिया है तो मेरे भी कुछ फर्ज बने। और एक बाद में निश्चित करोगे कि मेवाड़ की गद्दी के ऊपर कौन बैठे वो, यह बात निश्चय करेगा सलुंबर। यानी कि मेवाड़ की गद्दी के ऊपर आगलो शासक कौन बनेगो, ए बात खातिर ए निश्चय खातिर कौन मतलब ए निर्धारित करेगो कभी मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठना चाहिए, यह बात सलुंबर निर्धारित करेगा। आ बात को उदाहरण भी आओगे, जब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जगमाल को शासक बना के चले जाते हैं, लेकिन सलुंबर के कृष्ण सिंह चुंडावत ने तलवार किसको बांधी थी, महाराणा प्रताप को। ठीक है, और महाराणा प्रताप अगले मेवाड़ के शासक बनते हैं। ये सलुंबर वाले ही निश्चित करेंगे कि मेवाड़ का शासक कौन बनेगा। ये राणा लाखा ने बात कह के गया था कि भाई राणा चूड़ा तूने इतनी बड़ी बलिदानी दी है तो आज के बाद में सलुंबर तेरा ठिकाना और तुम्हारा वंश ही निर्धारित करेगा कि मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन अपन पढ़ते भी हैं, राणा उदय सिंह जब अपन पढ़ेंगे तो राणा उदय सिंह क्या है, राणा उदय सिंह तो अपने बेटे जगमाल को राजा बना के चले जाते हैं, लेकिन सलुंबर का था कृष्ण सिंह चुंडावत है। देख लो शादी की थी इन्होंने, मतलब कोचिंग में पढ़ाते राणा चूड़ा ने शादी नहीं की, शादी नहीं की तो चुंडावत कहां से आए, इन्होंने शादी भी की थी और उनका वंश भी चला था। तो सलुंबर का था कृष्ण सिंह चुंडावत, उसने तलवार बांधी थी महाराणा प्रताप को, और सलुंबर वाले ही डिसाइड करेंगे कि मेवाड़ का शासक कौन बनेगा, और सलुंबर वालों ने महाराणा प्रताप को राजा बनाया था। ठीक है, इतनी डिटेल से कोई कौन बताओ ताना है कि पढ़ाया जाओ ना वो भी गलत पढ़ाया जाओ। कह दिया कि राणा चूड़ा ने कभी शादी नहीं की इसलिए इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अरे शर्त या कोनी थी, शर्त ये रखी थी राणा चूड़ा ने कि मेरा कोई भी उत्तराधिकारी है वो मेवाड़ की गद्दी पे नहीं बैठेगा। कम से कम अगर आप राजस्थान को इतिहास पढ़ रहे हैं, हाँ तो मैंने सही तो पढ़ा, चाहे थोड़ा पढ़ा वो भी सही है, लेकिन इतिहास ने सही पढ़ा आपा। ठीक है, तो बैंक के बाद में राणा चूड़ा इन्होंने से चुंडावत शाखा इन्हीं से आई थी, राणा चूड़ा से। ठीक है, तो लाखा हंसाबाई की शादी हो जाती है, मोकल के बेटे का जन्म होता है। एक बात और है भाई, एक बार लाखा जी का तरह ब्लैक मार के चालन जा। ठीक है, एक बार क्या है कि राणा लाखा ने बूंदी की एक रानी से शादी की थी भाई। ठीक है, रानी का नाम तो भी देखो न तो किताबों में देर खैर न मैंने ध्यान है, यानी कि ज्यादा डीपली भी पढ़ लियो ना तो भी मैंने रानी को नाम कौन मिलियो, सिर्फ इतना से मतलब थोड़ी सी कहानी है न तो एग्जाम में पूछ जाओगी, फिर भी राणा लाखा से थोड़ी संबंधित है, बता दूं मैं। यानी कि बूंदी की रानी से राजकुमारी थी कोई बूंदी की, उससे शादी करके मेवाड़ के महाराणा लाखा लाते हैं। बैंक के बाद में रानी एक दो दिन हो गया गुमसुम थी, चुपचाप थी। तब राणा लाखा जी जावे के बात हुई कि रानी जी के इतना मतलब चुपचाप कतरा हूं। तब बोली क्या मतलब बूंदी की याद आवे क्या, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, बूंदी की याद आवे। राणा लाखा बोलियो कि बूंदी की याद आओ, छोटो सो तो बूंदी है, यो देख चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान को सबसे बड़ो लिविंग फोर्ट है, इतनो बड़ो दुर्ग है, ऐप दुर्ग के बारे में तो कभी रोहित भी पढ़ाओगे जो पुलिस में लाग जाओगे, अतरा करके मतलब बढ़िया बढ़िया बातें बताओ है। ठीक है, फिर भी रानी जी बोली ना ना वाह बात को नहीं है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या, जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी आड़म जो बात है ना वह चित्तौड़गढ़ आड़म को नहीं है। राणा लाखा जी उसमें खाणो खा रहा, तो जी हाँ बात बोलेगी ना चित्तौड़गढ़ में वह बात को नहीं जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी माड़ में। तो राणा लाखा जी रोटी को खाई वापिस रख दी, बोले क्या करोगे, बोले बूंदी आड़म जो बात है ना वह चित्तौड़गढ़ में को नहीं क्या। राणा लाखा बोले जितना ही रोटी कौन खाऊं, जब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक बूंदी के दुर्ग को नहीं जीत लूंगा क्या। के बाद में रानी ने अफसोस हो, अब की है कि हर लड़की ने आपको पीर अच्छा लगे, कहे भी करें अपना कहावत भी है मारवाड़ में, कहीं यानी कि जी अगर पीर का मैंने कोई छोटी सी भी चीज होगी ना बहन भी लड़की इतनी बढ़ा चढ़ा की बताओगी आगे, मतलब अपने सास आगे कभी हमारे पीर में यो है तो इतनी बढ़ा चढ़ा की बताओ। तो भाई आन कोई बूंदी की रानी गलत कौन कह रही थी, इतने तो कह रही थी कि भैया तारागढ़ दुर्ग है बूंदी है, बाकी बात ये अलग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वह बात को नहीं। तो राणा लाखो बोले नहीं थोड़ी कम है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढिया, बाकी तो छोटा मोटा दुर्ग आएंगे। फिर राणा लाखा ने खाणू रख दियो वापिस, जब तक मैं बूंदी के दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब रानी ने अफसोस हो गया किसी शपथ ले ली गए, मतलब ये तो भाई खाने कौन खाऊंगा। के बाद में दरबारी भी खूब मनायो, लेकिन राणा लाखा जी मान्या को नहीं गया।
बोलेगा जब तक तो बस अब तो बूंदी को दुर्ग ही जीतनो है। अब लेकिन बूंदी तो जीत कौन पाया। अब राणा लाखा जी ने थोड़ी भूख लागने लगी कि यार मंडी शपथ तो ले ली गए। अब राणा लाखा जी हाँ भी मतलब अलग ही माइंड कहा, कदी कह देता कभी मेवाड़ को आधो राजी दे दूंगा, यानी बैठे बैठे घोषणा कर देता। या कौन सोचता कि आगे परिणाम की निकलेगो। पिछोला जिल खातर कह दियो नटनी ने कि बेगा अगर नटनी पार कर देगी तो मैं मेवाड़ को आधो राजी दे दूंगा, घोषणा कर दी। अब तारागढ़ दुर्ग बूंदेड़ो जीत पाओ न जीत पाओ, बूंदी के अंदर हाड़ाओं का शासन था, हाड़ा इतना सोरा थोड़ी जीतने देवांगा, लेकिन बैठे बैठे घोषणा कर दी कब जब तक मैं बूंदी नहीं जीतूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। अब सारा दरबारी चिंतित कर राणा जी ने अब कतरा बनावा के वह के बाद में दरबारिया की करियो एक छोटा सा नकली दुर्ग बनाया हुआ बूंदी को, ठीक है, छोटो सो एक नकली दुर्ग बनाया गया। और दरबारी बोला कि राणा जी का बूंदी को दुर्ग तैयार है क्या, आगे आगे लिख दियो तारागढ़ दुर्ग बूंदी, ठीक है भाई, यानी कि माटी को छोटो सो दुर्ग बनाया गया कि राणा जी ये दुर्ग तैयार है, आंख ऊपर से तीर मारो और ये बूंदी को दुर्ग एकदम तहस नहस हो जाएगा क्या। बैंक बाद राणा जी बोलेगा यार भूख लग रही है, वचन तो दे दियो मैं, अब क्या करूं, बूंदी ने ढाणी जरूरी है। तो बैंक के बाद में जो राणा जी तीर मारने खातर तैयार होया, सामने से तीर आवे, सामने से तीर कहे कुंभाहाड़ा को, सामने से तीर आता है कुंभाहाड़ा, कुंभाड़ा को तीर आवे, छोटे से जो अपने नकली दुर्ग बनाया था ना माटी को, वैसे सामने से तीर निकल के आवे। राणा लाखा जी बोले अरे कौन सामने से तीर मारे, जाके देख के आओ क्या। दरबारी गया, जाके देखो, बोले का कुंभाड़ा तो राणा जी तारलो साड़ो ही है क्या, यानी कि उसमें क्या होता था कि भाई आज भी है यार, उस समय क्या आज भी है, यानी कि जब नई नई शादी होती है तो लड़की के साथ में उसका भाई आता है, तो इस बूंदी की रानी के साथ में इसका भाई आया था जिसका नाम था कुंभाड़ा, ये भी साथ में आया था। तब कहते हैं कि राजा जी तो तरसाड़ो है क्या। तब राणा लाखा जी बोला कि तू साइड में हट जाएगा, मैंने दुर्ग जीतने देगा। कुंभाड़ा मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, ये बाड़े की था। तो वह बात बोलेगा जब तक हाड़ा जिंदा है ना तब तक बूंदी के ऊपर कोई अधिकार नहीं कर पाएगा क्या। मिट्टी को दुर्ग है, बोले अरे वो मिट्टी को दुर्ग है क्या, मैंने जीत लेने देगा, मैंने यार भूख लग रही है क्या, मैं रोटी राटी खाऊं जाके। बोला जब तक हाड़ा जिंदा है ना, चाहे नकली दुर्ग हो चाहे असली दुर्ग हो, जीतने नहीं देंगे क्या। चाहे मेरे खातिर युद्ध मतलब मेरे साथ में युद्ध करो, आप क्या आपका जिजन कह रहे हो, जिजे तो लगा राणा लाखा, बोले मेरे साथ में युद्ध करो। तब राणा लाखा ने खूब समझाया, दरबारी ने खूब समझाया, लेकिन कुंभाड़ा नहीं माना। फिर बैंक के बाद में कहते हैं कि ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लड़ते हुए मारे जाते हैं, ठीक है। तो वे कुंभाड़ा ऐसे मारे जाते हैं इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए। ये शायद आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है भाई, पूछा है नहीं पूछा कंफर्म तो नहीं है मेरे को, क्योंकि मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो गया था, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभाड़ा, इस बूंदी की रानी का ही भाई था। तो नकली दुर्ग बनाया गया। बैंक के बाद में राजा जी बोला कि दुर्ग जीत गयो, और बैंक के बाद में दरबारी बोले खाणू खा लियो, बैंक के बाद में खाणू खायो। राणा लाखा जी अलग ही मूड का आदमी आ, शपथ ले ली तो ले ली, बस कह भाई जब तक मैं बूंदी नहीं जीत लूंगा खाना नहीं खाऊंगा। अब बूंदी मतलब इतना थोड़ी जीतने देगा, बूंदी के अंदर हाड़ों का शासन था, हाड़ा मतलब अपन पढ़ेंगे बूंदी का इतिहास कभी पढ़ेंगे तो ऐसी थोड़ी जीतने देंगे। बैंक के बाद में शपथ ले ली ऐसी, मेवाड़ का आधे राज्य दे दूंगा अगर नटनी ने पार कर दिया तो। अब नटनी खातिर कोई बड़ी बात थोड़ी, उसका तो काम ही बस यही था, ठीक है, चलने का। ठीक है, ये राणा लाखा इज कंप्लीट, ये अपना राणा लाखा पूरा जवान। बैंक के बाद में राणा लाखा का अगला शासक जो अपने मेवाड़ का अगला शासक बनता है वो है मोक्कल, ठीक है। हंसाबाई और राणा लाखा से जिस बेटे का जन्म होता है वो मोक्कल, मोक्कल है वो अब मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, जिसका शासन काल है 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक, ठीक है। राणा लाखा एक बार वापस रिपीट कर दूं, राणा लाखा किसमें चांदी की खान निकलती है, जावरुदेपुर में, ठीक है। पिछोला झील का निर्माण कराया था, पिछोला झील का निर्माण कराया था पिछू नामक बंजारी ने अपनी बैल की स्मृति में, और यहाँ पे नटनी का चबूतरा ही यह कहानी बताने पूरी बता दी है, ठीक है। रणमल अपनी बहन हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ में कर देता है। राणा चूड़ा राणा लाखा का बेटा, इसने शपथ ली थी कि मेरा कोई भी उत्तराधिकारी है वो मेवाड़ का शासक नहीं बनेगा। तब राणा लाखा इस राणा चूड़ा को सलुम्बर का ठिकाना देता है, ये सलुम्बर वाले ही डिसाइड करेंगे कि भाई मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। सलुम्बर वाले जब भी युद्ध होता सलुम्बर वाले सबसे आगे सलुम्बर वाले खड़े रहेंगे, यानी कि सलुम्बर के जो ठिकानेदार होते हैं वो सबसे आगे रहेंगे, ठीक है। सलुम्बर का था रतन सिंह चूड़ाव, जिसको महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। जब उसने सेनानी मांगी थी तब सेनानी वो सिर काट के दे दिया था, तभी तो कहावत है वो चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी, ये कहानी भी है, वो कहानी का कविता लिखी गई है, सारी बताऊंगा डिटेल से, अभी आप चर्चा कौन करना चाहता, क्योंकि फिर क्या अगर पहली बता दी फिर वो इंटरेस्ट कौन रहेगा, एक एक राजा आप धीरे धीरे डिटेल से पढ़ाना, ठीक है। तो भाई का सलुम्बर यानी कि सलुम्बर वाले निश्चित करते थे, सलुम्बर वाले है हरावल, हरावल में रहते थे, हरावल
हरावल होता है सेना का आगे का भाग, यानी कि सेना जब आगे खड़ी होती थी ना, तो आगे की पंक्ति में सलूम्बर वाले खड़े रहेंगे। जब भी मेवाड़ के शासक युद्ध करने जाएंगे सबसे आगे रहेंगे सलूम्बर वाले, ठीक है, सलूम्बर वाले सबसे आगे रहेंगे। और हरावल होता है सेना के आगे का भाग। ये जब महाराणा प्रताप पढ़ूंगा तब एकदम डिटेल से बता दूंगा सेना के तीनों भाग, ठीक है। तो बूंदी की रानी वाली बताई दी, थोड़ा सा ध्यान रखना। कुंभहाड़ा है वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। राणा लाखा इज कंप्लीट। अगला शासक है राणा मोकल, 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक। ज्यादा कुछ है कोई, फिर भी मैं बता दूं। अब राणा लाखा की मृत्यु के बाद में अगला जो मेवाड़ का शासक बनता है वो है राणा मोकल, ठीक है। शासन काल आप सारा को याद रखेंगे। राणा मोकल, राणा मोकल का जो शासन काल है वो है 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक। मोकल है वो छोटी उम्र के महीने मेवाड़ को शासक बने। अब यह बात तो खुद ही सोच सको हो कि भाई जब राणा लाखा की जब शादी होती है तो बुढ़ापा में शादी हुआ है, भाई के बाद उनकी मृत्यु हो जाए, तो यानी कि बड़ का बेटा को मतलब कितनी उम्र का होगा, लगभग छोटी उम्र के थे। तो राणा मोकल है वो छोटी उम्र के थे, लगभग 12 वर्ष के शासक बनते हैं। तो इनका जो संरक्षक है, यानी कि देखो 12 वर्ष का बालक है वो कभी भी शासन नहीं चला सकता। तो अण को जो संरक्षक बने वो तो राणा चूड़ा, यानी जिसने शपथ ली थी कि मेरा कोई भी उत्तराधिकारी है वो मेवाड़ का शासक नहीं बनेगा। संरक्षक था राणा चूड़ा, यानी कि राणा चूड़ा जैसे भी कहता वैसे मेवाड़ में शासन चलता था। राणा चूड़ा भाई का कैसे कौन सेनापति बनेगा, कैसे मेवाड़ में सेना काम करेगी, कितना कर लगाया जाएगा, हर बात के लिए डिसाइड कौन करेगा, राणा चूड़ा। भाई के बाद में मोकल की मां हस्साबाई, यानी कि हस्साबाई ने शक होने लगे कि यार कि इसने शपथ तो ली थी कि भाई का मैं कभी शासक नहीं बनूंगा, लेकिन मन लगा कि मन में थोड़ा खोट है क्या, यानी कि पता कभी शासक बन जाओ तो अपनो बेटो तो छोटो सो 12 साल को ही है। अगर राणा चूड़ा ने भाई का शपथ लिए बेरो को निकल के बेरो आपकी शपथ तक मुकर जावे, लेकिन राणा चूड़ा के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। अब राणा चूड़ा कहता कभी मेवाड़ में ऐसे काम करना है, हस्साबाई मना कर देती नहीं ऐसे नहीं होगा आगे, यानी कि भाई का मतलब जब मेरा बेटा शासक है तो मैं बताऊंगी कि कैसे काम करना है। यह बात राणा चूड़ा ने बढ़िया को लगी, तो ये चुपचाप है मांडू के सूबेदार के पास में चला गया। किसके पास में चला गया? मांडू के सूबेदार के पास में चला गया। चुपचाप है वो मांडू के सूबेदार के पास चला गया राणा चूड़ा, ठीक है। इसके बाद में हस्साबाई ने अपने भाई रणमल को बुला लिया। ये तो भाई बहन चावैया था कि राणा चूड़ा चले जाओ, बैग के बाद में मेरे भाई ने रणमल ने बुला लिया, यानी कि रणमल को बुला लिया क्या भाई आ जाओगे मेवाड़ संभालना है। बैग के बाद में अब रणमल डिसाइड करेगा कि मेवाड़ कैसे चलेगा। जो बढ़िया बढ़िया पद था मेवाड़ में, जहां कोई मेवाड़ में कोई सेनापति को पद हो, कोई वित्त मंत्री को पद हो, तो ये सारा मतलब इसने राठौड़ लगा दिए, ठीक है। सारे जो मारवाड़ के जो थे उनको लगा दिया बढ़िया बढ़िया पदों के ऊपर। तो हस्साबाई और रणमल है वो अब मेवाड़ का शासन चलाने लगे। ये बेचारा राणा चूड़ा चला गया, इसको कोई मतलब नहीं था, ये मांडू के सूबेदार के पास में चला गया, ठीक है। स्वाभिमानी था तो इसको तो बढ़िया बड़ा सेवा हुई मांडू का महीने। तो इतना ही ध्यान रखना, इसका जो संरक्षक था वो राणा चूड़ामणि था, ठीक है। दूसरी बात, इसने चित्तौड़गढ़ में एक त्रिभुवन नारायण मंदिर है भाई, त्रिभुवन नारायण मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर है त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये किसने बनाया था? भोज ने बनाया था भाई। राणा मोकल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, यानी कि जी आप मरम्मत कराओ तो मैंने कह देता पुनर्निर्माण कराया, यानी कि दोबारा निर्माण कराया। तो पुनर्निर्माण कराया और एक को नाम रख दिया समीदेश्वर मंदिर, समीदेश्वर, ठीक है। ये प्रश्न आ चुके भैया इसमें, समीदेश्वर मंदिर कहां पे है? समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसका नाम रख दिया समीदेश्वर मंदिर। किसने कराया था? राणा मोकल ने कराया था, ठीक है। समीदेश्वर, जिसके पीछे ईश्वर लग जाता है ना, सेवर ईश्वर ए लग जाने वो भगवान शिव का मंदिर होगा, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। समीदेश्वर मंदिर नाम रख दियो आपको, समीदेश्वर मंदिर कह दो ची मोकल मंदिर कह दो, एक ही बात है। एक बात हो रानी की, जिलवाड़ा अभियान में गए थे, वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। जिलवाड़ा, जिलवाड़ा, जिलवाड़ा कहां पड़ता है? जिलवाड़ा राजसमंद में एक जगह है। आप इतिहास पढ़ाना तो सबसे पहले स्टूडेंट के मन में दिमाग में आए, क्योंकि मेरे भी पढ़े है, तो सबसे पहले नाम हो जिलवाड़ा, तो सबसे पहले सवाल ये उठा आज जगह है कड़ा है, क्योंकि अपन भी याद करनी है।
तो जिलवाड़ा बयान है, जिलवाड़ा पड़े राजसमंद के महीने, जिलवाड़ा बयान में गए थे 1433 ईस्वी में। अभी बता देता हूं जिलवाड़ा बयान क्या है। 1433 ईस्वी के अंदर यानी कि गुजरात का शासक था अहमद शाह, वह के विरुद्ध अभियान में गया था। महाराणा मोकल गए थे, महाराणा कुंभा भी गए थे साथ के महीने, और दासी पुत्र थे चाचा मेरा। ठीक है, ये अलग अलग है भाई, यदि सोच लो कि मेरा चाचा एक ही व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति हैं। चाचा मेरा प्लस महपा पंवार। ठीक है, चाचा मेरा और महपा पंवार। चाचा मेरा कल बताने लगे तो थोड़ा सा यहां बता देता हूं। राणा लाखा से पहले एक शासक होता है राणा छेतर सिंह। राणा छेतर सिंह, बस ध्यान रखना, कल मैं बता रही हूं बताने। राणा छेतर सिंह का दासी पुत्र हा चाचा और मेरा, यानी महपा पंवार ने भड़का दिया कि भाई क्या तुम मोकल को मार दो, और राणा कुंभा वो छोटो ही है, वह के बाद में राणा कुंभा भी 12 साल का था, तो वह के बाद में चाचा और मेरा मैं तुमको मेवाड़ का शासक बना दूंगा। ये मतलब महपा पंवार ने भड़का दिया इनको, चाचा मेरा को। ये चाचा और मेरा थे इस छेतर सिंह के दासी पुत्र थे। दासी पुत्र यानी कि छेतर सिंह की कोई पासवान थी, पासवान जी का भाई रानी के साथ में खूब सारी पासवान आती, दासी आती सेवा करने खातिर, तो यानी कि कोई राजा जी ने पसंद आ जाती तो वह के साथ में राजा जी अगर संबंध बना लेता, वैसे जो पुत्र उत्पन्न हो जाता वह नहीं कहता भाई दासी पुत्र है क्या। ठीक है, तो यानी कि चाचा और मेरा है, अतः कोई पासवान का दासी पुत्र था, तो चाचा और मेरा और महपा पंवार ये मिलकर है वो राणा मोकल की हत्या कर देते हैं। ठीक है, वह के बाद में साथ में उसमें कौन था, महाराणा कुंभा भी था। जो महाराणा कुंभा ने पता चलेगा अपने पिताजी की हत्या हो चुकी है, वह के बाद महाराणा कुंभा भाजा राजसमंद से और सीधा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आके रुकिया, एकदम हुसैन बोल्ट बन गया। 100 मीटर की दौड़ बने बस स्पीड भाजा, एकदम फुल स्पीड थे। ठीक है, मैंने महाराणा कुंभा ने भगा दिया, बोले कि तेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। महाराणा कुंभा सीधा आके हंसा भाई कर रुकिया। हंसा भाई वापिस आपके भाई ने बुलाओगी, क्या भैया जी आ जाओ, क्या क्योंकि इस समय भी क्या है कि मतलब एक बांटने के आपका भाई पर ज्यादा विश्वास हुआ है, क्योंकि भाई देखो पति तो था नहीं, क्योंकि राणा लाखा था इनका पति, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब छोटे छोटे शासक बन रहे, राणा मोकल है वो 12 वर्ष की उम्र में शासक बनता है, तब राणा चूड़ा है वो शासन संभालता है। ठीक है, इसके बाद में वापिस महाराणा कुंभा बनेगा, इसका भी लगभग जन्म 1421 ईस्वी में हुआ था, तो बैंक बाद ये भी छोटी उम्र में, तब वापिस है रणमल को बुलाएगी। अब अगर महाराणा कुंभा पढ़े तो टाइम लगेगा, अकेला शासक पढ़ने में टाइम लगता है, और महाराणा कुंभा तो मतलब हर चीजें उनकी इंपॉर्टेंट है, तो ये बात खतर चलो अलग से बता देवांगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, महाराणा कुंभा पढ़ना, तो बस इतना वापस देखो मुगल के बारे में। संरक्षक इसका था राणा चूड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेना, ये मत याद रखना। ठीक है, सवाई रणमल तो कोई कौन पूछा, ये जरूर ध्यान रखना। त्रिभुवनारायण मंदिर या भोज मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और नाम रख दिया तो समितेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, और जिलवाड़ा बयान में गए थे राजसमंद में 1433 ईस्वी में, वहां पे चाचा मेरा और मैं पंवार इनकी राणा मोकल की हत्या कर देते हैं। महाराणा कुंभा भाग के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आ जाता है, अपनी मां हंसाबाई को बताता है कि यह बात हुई, पिताजी ने मार दी है। तो वह के बाद में हंसाबाई आपको भाई रणमल ने बुला लेगी, और वापिस रणमल है वो महाराणा कुंभा को संरक्षक बनेगा। ठीक है, वह के बाद में कतना राणा रणमल है, मतलब रणमल है वो हर काम का महीना हस्तक्षेप करेगा, छोटी छोटी बातें का महीना है। वह के बाद महाराणा कुंभा रणमल नहीं मरवा देगा, तो यह आप पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के शासन काल में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।